ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9। तो स्टूडेंट्स, सेशन नंबर हमारा 3 दिया है, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स अफेक्टिंग ओवर परस्पेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। इस चैप्टर में हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जब हम कम्युनिकेशंस करते हैं तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कम्युनिकेशंस को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकता है, अच्छा हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है। तो उन्हीं फैक्टर्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। और इस सिलेबस की बात करें, हमारा सिलेबस तो वैसे UT4 का कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमारे 2 चैप्टर आएंगे, ITs और इस इंडस्ट्री, कोई बात नहीं, और 2 चैप्टर्स आएंगे हमारे कम्युनिकेशन से, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। तो वो हमारा सिलेबस तो हो गया पूरा, बाकी हम सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से पढ़ाया जा सके, दोबारा फिर इसको रिवाइज भी करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बुक ले लीजिए, पेज नंबर दिया है 24। तो हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं कौन कौन से वो फैक्ट है। तो क्या दिया है इंट्रोडक्शन, एज यू नो, जैसे कि आप सब जानते हैं, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएट एंड रिफ्लेक्टिंग एंड शेयर कॉन्टेक्स्ट बिटवीन द स्पीकर्स। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट एंड शेयर कॉन्टेक्ट बिटवीन दी स्पीकर्स, सोर्सेज एंड लिसनर्स टारगेट। इनके जिन चीज़ों को हमें भेजना है और जिसके थ्रू भेजना है उससे हम भेज सकते हैं कम्युनिकेशन के मेथड से। इन द इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सिंबल्स, जिसमें हमारे सिंबल इन्वॉल्व हो सकते हैं, whose meanings depend upon the shared contents created by the participants, और जिनका समझना, जिनको मॉडिफाई करना, क्रिएट करना, डिकोड करना सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो समझ पाता है उसे या नहीं। द पर्सपेक्टिव डिफाइन द पर्सनस व्यूज। पर्सपेक्टिव से मतलब होता है कि सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, किसी भी चीज़ को देखने का सबका अपना एक अलग नज़रिया होता है। मान लीजिए मुझे कोई चीज़ पसंद है, आपको वो नहीं है, मुझे ये अच्छी लगती है, आपको नहीं अच्छी लगती है, आपको लगती है वो मुझे नहीं लगती। तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है कम्युनिकेशंस में भी कि वो किस तरीके से किस चीज़ को देखता है। आइडियाज़ और वे ऑफ थिंकिंग, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव द फिक्स आइडिया दैट आवर पेरेंट्स आर स्टिक्स, देन even if they are the being friendly, we would think that they are the scolding we use or perspective effect of the communication. A communication practice focus on the way which of the messages are the shares. तो देखिए, जैसे हम मानते हैं हमारे पेरेंट्स स्ट्रिक्स हैं तो हमारा नज़रिया अलग हो जाता है उन्हें देखने का, या फिर हमारे पेरेंट्स फ्रेंडली रहते हैं हमारे साथ तो हमारा नज़रिया होता है। कुछ टीचर्स बड़े स्ट्रिक्स होते हैं तो स्टूडेंट्स से अपने नज़रिए से अलग नज़रिए से देखते हैं, कुछ टीचर फ्रेंडली होते हैं तो स्टूडेंट्स से अपने तरीके से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो ऐसे ही कम्युनिकेशन में भी सबका अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, नज़रिया हो सकता है कि किस तरीके से हम देखते हैं कम्युनिकेशन करते समय। तो आगे क्या दिया है, ऑल टाइम्स वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेशन क्लियरली। जरूरी नहीं है कि जब भी हम कम्युनिकेशन करें वो क्लियर हो, कभी कभी हमारे इसमें भी बैरियर्स आ सकती है, बाधाएं आ सकती है। बिकॉज ऑफ द बैरियर्स क्रिएटेड बाय ओवरराइड प्रोस्पेक्टिव, तो बाधाएं हमारे आ सकती है, दस स्टॉपिंग फ्रॉम शेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज देयर राइट सेंस। तो इसलिए क्या होता है, हम सही सेंस में अपने मैसेज को नहीं समझ पाते या फिर सही तरीके से उसको हम शेयर नहीं कर पाते इन्फॉर्मेशन को। फैक्टर अफेक्ट द ओवर प्रोस्पेक्टिव कम्युनिकेशन, कुछ फैक्टर्स नीचे दिए हैं जो हमारे नज़रिए को प्रभावित करते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू, यानी कि हमारी चीज़ों को प्रभावित करते हैं। जैसे दिया है, here are the some factor effect over perspective communications conceptive clarity. It is one of the most important factors in the communication. Idea and information must be clearly defined in the student sender's mind before it transmit is the receivers. तो जो सेंडर इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है रिसीवर को, उसको वो अच्छे तरीके से समझ पाए। मान लीजिए जैसे कि इसमें पिक्चर्स में भी दिखाया गया है, एक फोटो दी है, मैंने यहाँ पे ये लिखा है, आप कहोगे सर ये 9 है, आप कहोगे कि ये 9 है, सामने से क्या लग रहा है, 9 लग रहा है, लेकिन इसको हम उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। समझ लेना, इसमें दिखाया गया है यहाँ पर एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और एक यहाँ खड़ा है, तो जो ऊपर है टॉप पर उसको क्या दिखाई देगा, ये 6 दिखाई देगा, और जो नीचे खड़ा है उसको क्या दिखाई देगा, 9 दिखाई देगा। जो यहाँ खड़ा है वो 6 है, यहाँ खड़ा है 9 है, तो
सबका अपना प्रोस्पेक्टिव हो सकता है। तो पहला होता है क्लियरिटी, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, जो सेंडर इंफॉर्मेशन आपको समझाना चाह रहा है उस वो क्लियरली होना चाहिए, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है, तभी हमारा जो नज़रिया है वो उसके थ्रू क्लियर होता है। तो कम्युनिकेशन में ज़रूरी है जो भी इंफॉर्मेशन सेंडर रिसीवर को भेज रहा है वो पूरी रूप से उसको पूरी अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करे, उसको क्लियर्स करे, उसके जो डाउट्स हैं रिसीवर्स के जिसको हम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, यानी कि जिसको हम किसी चीज़ को समझा रहे हैं उसको अच्छे से क्लैरिफाई करें, तभी हमारा कम्युनिकेशन बेस्ट होता है। स्टूडेंट्स बनकर नेक्स्ट दिया है विजुअल परफेक्शंस। विजुअल परफेक्शन यानी कि जब हमने विजुअल कम्युनिकेशंस के बारे में आपको बताया था कि विजुअल कम्युनिकेशंस ऐसा होता है जिसमें हम मोस्टली इमेज और पिक्चर्स का यूज करते हुए किसी भी चीज़ को समझाते हैं। तो विजुअल परफेक्शन यानी कि किसी भी इमेज को या किसी पिक्चर्स को देखने का सबका अपना अलग नज़रिया हो सकता है जिससे हमारा कम्युनिकेशन इफेक्ट होता है। जैसे क्या दिया है इसने, इट इज़ द ब्रेन एबिलिटी टू मेक सेंस। इसमें क्या है, ब्रेन एबिलिटी यानी कि दिमाग का नज़रिया होता है। सेंस व्हाट वी शूड थ्रो ओवर द आइज, हमारी आंखों के थ्रू हम क्या देख रहे हैं। इट्स हेल्प अस टू सी द इंटरप्रेट इन्वायरमेंट थ्रू द कलर्स पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स। विजुअल परफेक्शन अफेक्ट द कम्युनिकेशन। विजुअल परफेक्शन भी हमारी चीज़ों को अफेक्ट करता है कि अपनी आंखों से हम क्या देख रहे हैं और हम अपने ब्रेन से हम क्या सेंस निकाल रहे हैं किसी चीज़ को देखकर, और उसके थ्रू हमारा क्या नज़रिया है, किस कैटेगरी में हम उस चीज़ को रखेंगे। तो ये होता है हमारे विजुअल परफेक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, टू पर्सन perceive the different meanings by the looking at the some pictures। कुछ लोग सेम कपड़े पहनते हैं। देखिए दो व्यक्ति है जैसे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, हम उनको सभी को एक कलर की ड्रेस पहनाते हैं लेकिन सबको अलग अलग स्टेट्स में दिखाई देते हैं। उनकी फ़ोटो लेते हैं वो अलग स्टेट्स में दिखाई देती है। तो सबका अपना अलग नज़रिया होता है पिक्चर्स को देखने का। उसके बाद ये हमारे पास लैंग्वेज। तो लैंग्वेज भी देखो भाई, कुछ क्या है लैंग्वेज में इतने आराम से बोलते हैं कि उनकी सारी बातें समझ में आती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो इतनी तेज़ बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ हिंदी भी बड़ी अच्छी बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलते हैं और सब कुछ समझ में आता है। तो लैंग्वेज भी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है। तो लैंग्वेज बोलने का सबका अपना अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, कोई वर्ड किस तरह से बोलता है, कोई किसी वर्ड को किस तरह से बोलता है, वो एक अलग चीज़ होती है। तो लैंग्वेज भी हमारी इफेक्ट करती है। पीपल अंडरस्टैंड एंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। लोग बहुत सारी लैंग्वेज को समझते भी हैं और बहुत सारी लैंग्वेज को बोलते भी हैं। द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन इज बोथ ओरल एंड रिटन। इस प्रोसेस में लैंग्वेज में हमारी दोनों तरह से कम्युनिकेशन होता है, बोलकर भी होता है और लिखकर भी होता है। द लैंग्वेज बिकम कैरियर ऑफ थॉट्स इज बोथ वे ऑफ कम्युनिकेशंस। दोनों तरीके से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। देयर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सेंडर शुड ensure the message reach the receiver language he understood। तो मैसेज जो है हम कन्वे कर रहे हैं जिस लैंग्वेज में वो ही या सी जो भी रिसीवर है उसको समझ पाता है अच्छे से या नहीं समझ पाता है, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन हु नाउ एज द हिंदी कैन नॉट बी कम्युनिकेट विद द पर्सन हु नाउ एज द ओनली फ्रेंच। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हिंदी में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, यानी कि हिंदी नहीं बोल सकते, वो केवल फ्रेंच में ही कम्युनिकेशन करेगा। तो अगर मुझे फ्रेंच आती है तो मैं उसकी चीज़ों को समझ जाऊँगा, जैसे मुझे फ्रेंच नहीं आती है तो मैं नहीं समझ सकता। तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है। नेक्स्ट दिया है हमारा पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस यानी किसी चीज़ को अगर हम पहले से जानते हैं, किसी चीज़ के बारे में पहले से जानकारी है या फिर हम किसी चीज़ को कर चुके हैं पहले से, तो भी हमारा कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। The experience of the previous communication strongly affect the understanding the further communication। पिछला जो हमारा कम्युनिकेशन है और आगे आने वाले कम्युनिकेशन को डेफिनेटली वो अच्छे से इफेक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देता है विद द सेम सेंडर एंड रिसीवर। अगर सेंडर सेम हो रिसीवर भी सेम हो, यानी किसी चीज़ को हम रोज़ समझाते हैं, एक व्यक्ति हमें रोज़ एक चीज़ को समझाता है, पहले से समझाते आ रहा है और दोबारा फिर नेक्स्ट वही करने वाला है, तो हम उस चीज़ों को हम जल्दी समझ सकते हैं। इफेक्ट करता है हमारा पास्ट एक्सपीरियंस भी। फॉर एग्जाम्पल ए बिटलर एक्सपीरियंस विद द समवन poses ऑफ बैरियर एंड फर्दर कम्युनिकेशन विद दैट पर्सन इज लाइकली टू द इन्फेक्टेड। तो देखिए कभी कभी होता है पहले जो कम्युनिकेशन हमारे साथ कोई करता है वो इतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन फिर हमें धीरे धीरे उसकी बातें समझ में आनी शुरू हो जाती है, तो आने वाला जो हमारा कम्युनिकेशन है वो उसको इफेक्ट कर देता है जल्दी से।
नेक्स्ट क्या दिया हमारे पास, प्रीजस्टिस। प्रीजस्टिस में क्या कह रहा है, ये पहले से ही किसी चीज़ को जज कर लेना, पहले से चीज़ों को जज करना भी कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है, जल्दी जज कर लेना। फिक्स आइडियोलॉजीज, एक्सपेक्टेशंस एंड द प्रीजज इज लीड टू द stereotypings of the false impressions, this truth that the people often hear what do the like, hear instance the word of the actually being said and jump wrong confidence. For example, students who get scored in the class maybe feel hamstrings and asking question in the some class again. तो देखिए इसने कहा है कि कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं क्लास में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं और एग्जाम में वो अच्छा भी करते हैं, मतलब उनका ब्रेन एक्टिव भी रहता है। कुछ स्टूडेंट्स क्लास में बिल्कुल नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं पूछते हैं, बस अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं, फिर भी वो अच्छा पढ़ते हैं। कुछ लोग चीज़ों को अच्छे से जज कर लेते हैं, कुछ लोग जज नहीं कर पाते। तो जो जज नहीं कर पाते वो जो है कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है। उसके बाद ये है हमारी फीलिंग्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, फीलिंग्स। फीलिंग्स में कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपका मन है किसी चीज़ को अच्छे से सीखने का तो आप उसे जल्दी सीख पाएंगे। कम्युनिकेशन का बेस्ट भी है, थोड़ा कमियाँ भी है कम्युनिकेशन में, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप किसी चीज़ को सीखना ही नहीं चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स उसके प्रति है ही नहीं, तो कम्युनिकेशन चाहे कितना भी अच्छा हो आप उसे नहीं सीख पाओगे। तो फीलिंग्स के बारे में बता रहे हैं, फीलिंग्स में क्या कह रहा है ये, ओवर फीलिंग्स एंड इमोशन इफेक्ट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। हमारी फीलिंग्स और हमारे इमोशन भी हमारे कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। Communication become purposeful when sender show the enterprises and receiver show the respectfully। कम्युनिकेशन जो है ना पर्पजफुल होना चाहिए, यानी कि हमें आवश्यकता है किसी चीज़ को और हम उसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन पर्पजफुल होगा तब भी हमारा कम्युनिकेशन, यानी कि सेंडर भी सिखाने वाला होना चाहिए और रिसीवर को भी उसकी आवश्यकता है उस चीज़ की, तो वो भी सीखने वाला होना चाहिए, तभी हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। For example, when a person say, I am having a headache, I don't want to talk, no one would like to bother him। जान लीजिए कोई कह रहा है कि मेरे पास हैंडशेक है, तो I don't want to talk, लेकिन मैं किसी से बात नहीं करूँगा, केवल हाथ ही मिलाना पसंद करूँगा, तो क्या हो जाएगा, no one would be like to bother him। तो सभी उसके साथ हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे कि वो केवल बात ही नहीं करेगा, केवल हाथ मिला के ही कम्युनिकेशन कर लेंगे। चलिए आगे दिया है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट वातावरण की बात हो रही है, तो वो भी हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है। क्या कह रहा है, ओवर इन्वायरमेंट्स इंक्लूड द ओवर सराउंडिंग एंड द अदर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स। हमारा इन्वायरमेंट और हमारे तरफ चारों तरफ होने वाली जो चीज़ें हैं वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्ट करने का। These factors affect the communication in the big way. Some of them are, नीचे कुछ दिए हैं, the speaker's experience, regulations and the authority, the receiver knowledge of the topic and education, the language and the style of communication, time, place, space, climates and the noise surrounding the area, the elements of the environment like smoke, comfortable sitting arrangement, etc., distillations from the outside, द स्पीकर एक्सपीरियंस, रेपुलेशंस ऑफ द अथॉरिटी, इनके जो कहने वाला है वो जो चीज़ों को समझाने वाला है वो अथॉरिटी, यानी कि उसको पूरी नॉलेज हो अपने टॉपिक्स की, वो क्या बताना चाह रहा है। द रिसीवर नॉलेज ऑफ द टॉपिक एंड द एजुकेशन, जिस टॉपिक पे हम पढ़ने जा रहे हैं उसके भी हमें थोड़ी बहुत हमें भी नॉलेज होनी चाहिए और नॉलेजफुल होना चाहिए वो भी। द लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, और लैंग्वेज और स्टाइल भी हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है। चलिए आगे दिया है चैनल्स। चैनल्स कहते हैं जिसके थ्रू, जिसके मीडियम से, ऐसे माध्यम जिसके थ्रू हमें कम्युनिकेशन किया जाता है, जिसके थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, उसको बोलते हैं चैनल्स। जैसे कि हम आपसे अभी बातें कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, तो व्हाट्सएप नेट आपका अच्छे से रन हो तभी हमारे मैसेज ट्रांसफ़र हो पाएंगे। या फिर हम कॉल से बात करें, फ़ोन कॉल से बात करें, तो हमारे फ़ोन कॉल्स में नेटवर्क अच्छी हो तभी हम बात कर पाएंगे। चलिए क्या कहा है इसने, देखिए, द सेंडर ऑफ द इंफॉर्मेशन शुड चूज द राइट चैनल टू कम्युनिकेट द मैसेज, अदरवाइज द मैसेज कैन नॉट बी डिलीवर्ड इन द वे इज द मीन्ट ऑफ टू बी। तो जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहता है सेंडर, वो कम्युनिकेशन वो चैनल अच्छा होना चाहिए। अगर मैसेज डिलीवर नहीं हुआ तो हमारा कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ईमेल मीन्स द रीच द सम ऑफ द 2 hours विल बी नो यूज इफ द सेंड ओवर हाउस लेटर ड्यू टू द बैड कनेक्टिविटी।
तो मान लीजिए हमने किसी को मेल भेजा और वो एकदम तुरंत भेजना चाहिए, तो वो तुरंत नहीं गया बैड कनेक्टिंग की वजह से, तो हमारा कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। तो हमारे जो चैनल्स है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं वो भी बेस्ट होना चाहिए। उसके बाद यह कल्चर, कल्चर कहते हैं संस्कृति एक तरह से होता है, व्यवहार एक तरह से होता है। कल्चर्स, डिफरेंट कल्चरल प्रेसिव साइन एंड सिंबल्स डिफरेंट इन नेसेसरी अंडरस्टैंड द कल्चर्स गैप fill the before start the communication. For example, showing the thumb, you mean well done. It is the some culture, but in the some people it may be insulting. मान लीजिए किसी को थंब दिखाया हमने तो यह है कि वेल डन, वो हमें शाबाशी दे रहा है। तो कल्चर्स का यानी कि अलग अलग व्यवहार का, अलग अलग संस्कृति का भी हमारे कम्युनिकेशन पर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये थे कुछ इफेक्टिव फैक्टर्स जो हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं, जो आज हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि नज़रिया, कुल मिला की बात करें हम इसमें नज़रिए की बात हो रही है कि कौन किस चीज़ को किस तरह से सोचता है। पर्सपेक्टिव्स, किन चीज़ों को कौन किस तरह से सोचता है उस चीज़ के बारे में इस चैप्टर को बताया हमने। और वो चीज़ें, वो फैक्टर्स हमारे कम्युनिकेशन को डेफिनेटली इफेक्ट करते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें दी थी, लैंग्वेज वगैरह दिया था, पास्ट एक्सपीरियंस, कल्चर्स, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को बेस्ट बनाती है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर में तो पर्सनली फ़ोन करके भी मुझे पूछ सकता है कि सर मुझे ये समस्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स इसे समझ गए होंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका जो UT4 का सिलेबस है, UT4, इसमें आपके टोटल 4 चैप्टर आएंगे भाई। टोटल 4 चैप्टर आएंगे। 2 चैप्टर हमारे आएंगे उससे IT एंड इट्स इंडस्ट्री, उसमें से 2 चैप्टर आएंगे, सब कुछ आएगा। पीछे जो हमारा 2 चैप्टर के बाद दिया रहता है, क्या बोलते हैं उसको, 1 मिनट, असेसमेंट जोन। 2 चैप्टर के बाद यहाँ पर असेसमेंट जोन है, IT जोन इस इंडस्ट्री, वो आएगा। और 2 चैप्टर आएंगे हमारे इस कम्युनिकेशन यूनिट से। कम्युनिकेशन यूनिट में हमारे 2 चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 2 आएगा और चैप्टर 1 और 2 आएगा। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर हैं जो आपके UT4 में आएंगे। इन 4 चैप्टर्स में अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकता है कि सर हमें ये समस्या है। ट्यूसडे में हम लाइव क्लास लेंगे, उस लाइव क्लास में जितने इसके डाउट्स होंगे हम सबको क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।